नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो प्रवक्ता भर्ती के 5 विषयों में विसंगति, 15 का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जीआईसी अर्थात गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की जो है कि प्रक्रिया तेज हो गई है। और उम्मीद किया जा रहा है कि 10 अगस्त के आसपास जो है कि जीआईसी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। पदों की संख्या भी निर्धारित हो गई, कितने पदों पर ये भर्ती आने वाली है। और जब भर्ती का विज्ञापन विस्तृत रूप से आ जाएगा तो ही उसमें पता चल पाएगा कि किस सब्जेक्ट में आरक्षणवार यानी वर्गवार किस सब्जेक्ट में कुल कितने पदों की संख्या है और एक वर्ग के हिस्से में कितने पदों की संख्या आई है। तो फिलहाल प्रवक्ता भर्ती के 5 विषयों में विसंगति, 15 का विज्ञापन जारी करने की तैयारी तेज चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी को 20 विषयों में 1584 पदों का प्रस्ताव भेजा है। तो कुल मिलाकर लगभग 1600 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, जो कि सभी विषयों में होंगे। हालांकि अभी 15 विषय का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। 5 विषय में कुछ विसंगतियां हैं, इसलिए अभी उसका विज्ञापन नहीं आने वाला है। अभी अभी तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है कि उसको इसी में जोड़ दिया जाए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग को 20 विषयों में भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है, लेकिन 5 विषयों में विसंगति के कारण इन्हें हटाकर 15 विषयों में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग को 20 विषयों में प्रवक्ता के 1584 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2 विषयों के अधियाचन में पहले से विसंगति थी। जांच के दौरान 3 अन्य विषयों के अधियाचन में भी विसंगति पाई गई। आयोग ने निदेशालय से विसंगति वाले 5 विषयों का संशोधित अध्याचन मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अभी संशोधित अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया है। 5 विषयों के अध्याचन में नई नियमावली के कारण कुछ तकनीकी अड़चन आ रही है, जिसे ठीक किया जा रहा है। इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग 10 अगस्त या इसके पहले प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहता है, क्योंकि भर्ती में पहले से ही काफ़ी विलम्ब हो चुका है। तो कम से कम आयोग को इसके बारे में जानकारी तो है कि भर्ती में पहले से ही विलम्ब हो चुका है, क्योंकि शिक्षक भर्ती अगर 5 साल बाद आती है तो कहीं न कहीं ये तो बहुत बड़ी विलम्ब होने वाली बात है। क्योंकि हर कम से कम प्रत्येक साल नहीं तो कम से कम हर प्रत्येक दूसरे साल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जरूर आना चाहिए। अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर इसी तरह कंटिन्यूअस आता, हर दूसरे साल आता, तो अभ्यर्थी में शायद इतना रोष नहीं होता। लेकिन 5 साल बाद जो है कि जीआईसी का विज्ञापन दे रहे हैं, 5 साल बाद जीडीसी का विज्ञापन देंगे, 7 साल बाद जो है कि जे एलटी ग्रेड का विज्ञापन देंगे। और पिछले कई सालों से 2018 के बाद से ही छात्र शिक्षक अनुपात तो बराबर है ही, तो उसके विज्ञापन की कोई बात ही नहीं होगी। 2022 में लास्ट टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था, उसकी प्रक्रिया भी चली रही है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि टीजीटी का एग्ज़ाम है, आयोग ने एक नोटिस जारी किया था 24 जुलाई को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था, और उस नोटिस में बाकायदे साफ साफ लिखा था कि 1 सप्ताह के अंदर आयोग टीजीटी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर देगा। ये जो 24 जुलाई का नोटिस था, अब आप 24 जुलाई को हटा दीजिए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी 7 दिन तो बीत चुके। आज 1 अगस्त है। अब जब आयोग अपनी बात पे ही जो है कि खड़ा नहीं उतर रहा है, और आयोग तो ऐसे ही लगातार जो है पिछले 2-3-4 बार से पोस्टपोन खेल रहा है। ऊपर से आयोग नोटिस के माध्यम से भी बता रहा है कि 1 सप्ताह में टीजीटी का एग्ज़ाम डेट दे देंगे, लेकिन 1 सप्ताह तो बीत चुका है, आज 1 अगस्त हो गया। उसके बावजूद भी आयोग जो है कि टीजीटी का एग्ज़ाम डेट नहीं दे सका। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अब आयोग को क्या ही कहा जाए, और आयोग क्या करना चाहता है ये भी समझ से परे है कि जिस लिए आयोग बना है उसके लिए ही आयोग कार्य करना नहीं चाहता है। तो फिलहाल आते हैं जीआईसी के विज्ञापन पे। तो आयोग कह रहा है कि पहले ही विलम्ब हो चुका है। अगर निदेशालय संशोधित अध्याचन उपलब्ध नहीं कराता है तो आयोग 15 विषयों में भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा, लेकिन इससे पदों की संख्या कम हो जाएगी। तो जो भी 5 विषय है उसमें जो भी पद रहेंगे तो वो पद तो जाहिर सी बात है कम कर दिए जाएंगे। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय का कहना है कि 5 नहीं बल्कि 3 विषयों के अध्याचन में मामूली विसंगति है। आयोग की ओर से बताया गया है कि प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना है। ऐसे में जो है प्रयास यही है कि जल्द से जल्द आयोग को तीनों विषयों का संशोधित अध्याचन
भेज दिया जाए। तो फिलहाल आयोग 15 विषय में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की बात बता रहा है, और 5 में से 3 विषय ऐसे हैं जिसमें से मामूली रूप से जो उसको संशोधित किया जाना है। तो हो सकता है कि जब तक विज्ञापन आए तब तक ये 3 विषय जुड़ जाए, और 2 विषयों में जो है कि हो सकता है कि और टाइम लगे। अगर उन 2 विषयों का अध्ययन मतलब पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाता तो उसको 2 विषयों के पदों की संख्या को हटा लिया जाएगा और बाकी के सारे विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। इधर बीएड डिग्री का अलग ही लेवल का बवाल चल रहा है कि बीएड की डिग्री को मान्य क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो नई नियमावली बनी है उसमें बीएड डिग्री को अब प्रवक्ता भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपका प्रवक्ता के साथ साथ बीएड का भी होना जरूरी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बीएड का जो शैक्षिक अर्हता है उसको बदल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कि परास्नातक तो हैं लेकिन बीएड नहीं है। तो ऐसे में वे क्या करेंगे? वास्तव में जिन्होंने बीएड नहीं किया है वो लगभग शिक्षक भर्ती से तो बाहर हो चुके हैं। पहले ही कक्षा 1 से 5 तक जो है बीएड वालों को हटा दिया गया है, वो बाहर हो चुके हैं। अब 6 से 8 में बचा 6 से 8 में भर्ती तो यदा-कदा ही आती है, और आती भी तो नाम मात्र आती है। अब 6 से 8 वाले में, कक्षा 6 से 8 वाले में उसको शून्य नहीं मान के चले, क्योंकि उसका भर्ती की कोई आशा नहीं की जा सकती। अब बचा 9वीं 10वीं के लिए जो एलटी ग्रेड होता है उसमें बीएड अनिवार्य है, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होता है 9वीं 10वीं यानी एलटी ग्रेड के लिए तो बीएड अनिवार्य हो गया। अब इसके बाद जो है कि प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन है इसमें भी बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। ये चीज़ हो गई। फिर खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन आता है उसमें भी बीएड अनिवार्य होता है। इसके बाद जीडीसी का जो वैकेंसी है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें तो नेट होता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये जो शिक्षक भर्तियां हो गई इसको अलग करते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्यों चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी की जो भर्ती जारी की जाती है उसमें भी बीएड मांगा जाता है, उसमें बीएड अनिवार्य होता है। जो पीजीटी की भर्ती आती है केवल उसमें ही बीएड नहीं होता है। तो हो सकता है जब पीजीटी का नया विज्ञापन आया तो उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने तो ऑलरेडी जो है बीएड को अनिवार्य कर रखा है प्रवक्ता के लिए। तो हो सकता है पीजीटी में भी इसको अनिवार्य कर दिया जाए, और कहीं न कहीं ये निश्चित रूप से अनिवार्य हो भी सकता है, क्योंकि तभी जाके एक रूप यानी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती होगी एक रूपता तब जाके कायम हो पाएगी। तो फिलहाल लग तो यही रहा है माहौल को देखते हुए कि उसमें भी बीएड को अब लाया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि पीजीटी भर्ती में बीएड आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन फाइनली हो सकता है कि आ जाए, जिस प्रकार जीआईसी में आ चुका है। बीएड डिग्री वाले ही कर सकेंगे आवेदन। नई नियमावली के तहत अब केवल बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इस नियमावली से उन लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है जिनके पास केवल परास्नातक की डिग्री है। इससे पूर्व वर्ष 2020 के विज्ञापन में भर्ती की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता परास्नातक की डिग्री थी, लेकिन अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बीएड की डिग्री को कर दिया गया है। तो आयोग जो है कि चेंज पे चेंज कर रहा है, हर बार कुछ न कुछ जो है कि जो विसंगतियाँ थी, जो खामियाँ थी, उसको हटा के नई चीज़ें जोड़ रहा है। तो कम से कम आयोग को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जो भी भर्ती निकाले, एक प्रक्रिया के अधीन तुरंत उसको मतलब करा लिया जाए। ये ना हो कि जो है कि ये राजनीतिक भेंट चढ़ जाए और ये चुनावी प्रक्रिया के समान जो है चुनाव को देखते हुए इसको जो है कि खींचा जा सके कि 2027 में चुनाव है तो अभी से उसकी रूपरेखा तय कर लिया जाए। तो फिलहाल ये आयोग ऐसा न करे, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि आयोग जो स्वीकार कर रहा है कि विलम्ब हो चुका है भर्ती में। तो कम से कम आयोग अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए इस बात का ज़रूर से समर्थन करे कि अभ्यर्थी एक नौकरी के ही भरोसे रहते हैं, और जो भी विज्ञापन आता है उसको विज्ञापन से लेके नियुक्ति तक देने में कितना समय गुजर जाता है, ये शायद आयोग भी अच्छी तरह समझता है, और अभ्यर्थी तो समझते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एन के स्टडी के साथ। धन्यवाद।